तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, कुरान में सूरह अलग के अंदर एक ऐसा अजीब व गरीब राज मौजूद है कि जिसे ना सिर्फ आज की जदीद साइंस, दुनिया भर के साइंसदान और बिलखुसूस एनेटमी के माहिरीन ना सिर्फ उस राज का हक होने, सही होने का एतराफ़ कर चुके हैं, बल्कि इस बात पर हैरत का इज़हार भी करते नज़र आते हैं कि जो राज आज उन पर आया हो रहा है वो कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के एक बड़े प्रोफेसर, जिनका शुमार दुनिया के बड़े माहिरीन एनाटमी में होता है, प्रोफेसर कीथ एल्मोर, उन पर तो इस राज का ऐसा असर हुआ कि वो अपनी किताब में इसका जिक्र किए बिना ना रह सके। और होता भी क्यों ना असर, अजीजान मन, कुरान का मामला ही ऐसा है कि जब कोई इंसान इस कुरान में गौर करना शुरू करता है तो फिर चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी मसलक, किसी भी फिरके से हो, उस पर हैरतों के बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और फिर चाहे जबान इकरार करे या ना करे, दिल जरूर गवाही देता नजर आता है कि कोई है जो निजाम में हस्ती चला रहा है। और यही मामला हुआ था प्रोफेसर कीथ एल्मोर के साथ भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही पेशन गोई कर दी थी, पहले ही खबर दे दी थी, पहले ही आगाह कर दिया था कि कुरान मेरे बाद कयामत तक मौज़े दिखाता रहेगा, मगर शर्त यह है कि इसमें गौर करना होगा, जो हुक्म खुदा भी देता है। सूरह अलग के अंदर अजीजान मन एक बदखू काफिर का जिक्र है जिसने हरम पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका था। कुरान में इसको इस तरह बयान किया गया सूरह अलग के अंदर के, और वो क्या समझता है कि हम उसे देख नहीं रहे। यकीनन अगर वो अपने इस अमल से बाज नहीं आया तो हम उसे पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। अजीजान मन, गौर कीजिए, क्या अजीब और गरीब अंदाज है कुरान का, क्या अल्लाह का तरीका है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि फला शख्स झूठा है, लेकिन जरा गौर कीजिए कि कुरान में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वो काफिर झूठा है, बल्कि यह कहा कि वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। अब यकीनी तौर पर जिसका कलाम है वो जात एक ऐसी जात है कि जिसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं हो सकती, और यकीनन इस जुमले में भी इस बात में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी, कोई ना कोई बड़ा राज जरूर इसमें जो है वो मौजूद होगा। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करें। अब आप सुनते जाइए और लुत्फ उठाते जाइए। अजीजान मन, ये है इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन। इंसान का दिमाग तीन बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा सिरिब्रम कहलाता है। एनाटमी के मुताबिक सिरिब्रम चार मेजर लूप्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें पहली लूप फ्रंटल लूप, दूसरी पैराइटल लूप, तीसरी टेम्परल लूप और चौथी ऑक्सीपिटल लूप। और एनाटमी के मुताबिक हर लूप का एक खास रोल होता है जो उसे प्ले करना होता है। कुछ फंक्शंस हैं जो उसके जुम्मे हैं, जैसे जो प्राइटल लूप है वो उसकी एसोसिएशन है टच के साथ, स्ट्रेच, टेम्परेचर, मूवमेंट और पेन के साथ। इसी तरह जो टेम्परल लूप है वो हियरिंग, लर्निंग, विजुअल मेमोरी और लैंग्वेज से एसोसिएट है। और इसी तरह जो फ्रंटल लूब है, जो कि पेशानी के सबसे करीब है और जो प्री फ्रंटल एरिया में वाक़ है, एनाटमी के माहिरीन के मुताबिक जो फ्रंटल लूब है उसके जुम्मे चार काम है: प्लानिंग करना, मोटिवेशन, इमोशन एंड सोशल जजमेंट। यानी मुख्तसर ये कि एनाटमी के मुताबिक यही वो लूब है, यही वो हिस्सा है जो तमाम किस्म के जारहाना रवैयों का अमली मरकज है। यही वो हिस्सा है जो नेकी और बदी के अफ़ाल की मंसूबाबंदी करने, उन अफ़ाल को तहरीक देने और उनका आगाज करने का जिम्मेदार है। झूठ और सच बोलने की जिम्मेदारी भी इसी हिस्से पर आयद होती है। यानी अगर कोई झूठ बोलेगा तो यह कहा जाएगा कि उसकी पेशानी ने झूठ बोला। कुर्बान जाइए, वही बात, वही अल्फाज जो कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अलग में बयान कर दिए कि वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। आखिर में मैं सिर्फ लुत्फ को दुबाला करने के लिए आपकी खिदमत में प्रोफेसर कीथ एल्मोर की वो बात रख देता हूँ, वो बयान रख देता हूँ जो उन्होंने अपनी किताब द साइंटिफिक मिरेकल्स इन द फ्रंट ऑफ द हेड में कही थी। वो लिखते हैं कि दुनिया ने, जदीद साइंस ने, एनाटमी ने दिमाग के ये अफ़ाल पिछले 60 सालों में दरियाफ्त की है, मगर कुरान पाक ने इस ज़मन में वाज़े इशारात तकरीबन 1500 साल पहले ही बयान कर दिए। परवरदिगार से दुआ है कि खुदा हमें कुरान में गौर करने और उसे उसकी रूह के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।